शिक्षक ब्लैकमेल मामले में युवा लड़के को जेल, 2 दिन जेल में रहने के बाद भयानक कृत्य, परिवार आक्रोश कर रहा। एक महिला कैदी की आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। आत्महत्या करने वाली लड़की का नाम चंदामा बैरागी है। 20 साल की एक लड़की ने जेल से सटे बाथरूम के पास फांसी लगा ली। महिला को 2 दिन पहले न्यायिक हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें दुल्हे जिला भेज दिया गया। इस मामले में धुले शहर पुलिस स्टेशन में अचानक मौत का मामला दर्ज किया गया। जेल अधीक्षक एकनाथ शिंदे ने बताया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं मृतक बच्ची के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल अधीक्षक एकनाथ शिंदे के मुताबिक आरोपी महिला 2 दिन पहले देवपुर पुलिस स्टेशन के रास्ते जेल में दाखिल हुई थी। मंगलवार सुबह उसने महिला सेक्शन के हॉल के पीछे बने बाथरूम में जाने की बात कहकर रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। जैसे मामला नोटिस में आया, जेल अधिकारियों ने तुरंत चिकित्सा अधिकारियों को बुलाया, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने बताया है कि महिला की मौत हो चुकी थी। लड़की ने नंदुरबार के टीचर से ऑनलाइन दोस्ती की, जिसके बाद उसने उसे धुलाई में बुलाकर उससे आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शिक्षक से 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी। टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपराध में आरोपी महिला और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले की मुख्य आरोपी युवती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में आत्महत्या की घटना के बाद धुले शहर पुलिस स्टेशन में अचानक मौत का मामला दर्ज किया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। न्यायाधीश की मौजूदगी में पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना की हर तरफ एक ही चर्चा है, लेकिन लड़की की आत्महत्या के बाद उसके परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। आज रोजी सकाळी 11:15 ते 11:30 वाजेच्या दरम्यान कारागृहातील न्यायाधीन बंदी त्यांचं नाव आहे चंद्रमा संजय बैरागी, वय 20। ही महिला 2 दिवसापूर्वी कारागृहात दाखल झालेली होती देवपूर पोलीस स्टेशन मार्फत। आणि आज रोजी तिने आमच्या महिला विभागातील जो हॉल आहे त्या हॉलच्या पाठीमागं बाथरूमला जाण्याच्या कारण सांगून ती पाठीमागच्या हॉलच्या बल्लीला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन तिने आपखुशीने आत्महत्या केलेली आहे। याबाबत आम्ही स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडे आकस्मिक घटनेबाबत फिर्याद देण्यात आलेली आहे आणि आज रोजी माननीय जज साहेब न्यायाधीश यांच्या समक्ष पंचनामा करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास स्थानिक पोलीस स्टेशन धुळे शहर पोलीस स्टेशन करीत आहे। त्याचबरोबर सदर शव विच्छेदन अहवाल हा इन्क्वेस्ट पंचनामा व्हिडिओ शूटिंग सह करण्यात येत आहे आणि नियमानुसार सर्व आम्ही ज्या काही आहे बाबी त्या आम्ही फॉलो करत आहोत आणि पुढील तपास पोलीस स्टेशन मार्फत झाल्यानंतर याबाबत सत्य बाहेर येईल। इथं होती, जेलला होती, पण जेलमध्ये काय झालं आम्हाला पण कळायला मार्ग नाही आहे। पण तिच्यावरती तेवढी सुरक्षा पाहिजे होती, तेवढी गरज होती ना। एकटी मुलगी तरी मोकळ्या जागेत फाशी घेते म्हणजे बाकीचे कर्मचारी गेले हे कर्मचारी गेले कुठे होते। आम्ही प्रशासनाकडून हीच मागणी करतोय की कर्मचाऱ्यांना विचारपूस करा आणि यांच्यावरती गुन्हे दाखल करा की असं का झालेलं कार्यवाही झाली आम्ही या अगोदर पण काही लोकांवर म्हणजे नंदुरबारच्या कोणते शिक्षक आहे त्यांनी तिच्यावरती खरी का खोटी आम्हाला पण माहिती नाही आहे। आणि बाकीचे पोलीसवाले सांगत होते LCB वाले की बाकीचे लोकांचे दुसऱ्यांचे जे गुन्हे ते पण तुझ्यावर टाकणार आहेत आम्ही, म्हणून आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि प्रशासनाकडून मला न्याय मिळून आता जेलमध्ये असं का झालं याचा मोकळा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई पाहिजे।
पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।